तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भले ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी केजरीवाल नई मुसीबत में फंस रहे हैं। 5 स्टार होटल से कम नहीं है केजरीवाल के शीश महल मामले में तगड़ा एक्शन हुआ है, जिसने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिससे एक बार फिर से केजरीवाल शीश महल मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। केजरीवाल के शीश महल पर मंडराया खतरा। क्या केजरीवाल के शीश महल पर चलेगा बुलडोजर? 3 इंजीनियरों के साथ 7 लोगों पर गिरी गाज। नई मुसीबत में फंसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर अब बुलडोजर चलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शीश महल मामले में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके शीश महल पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। शीश महल मामले में अभी तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर लगातार गाज गिर रही है। पीडब्ल्यूडी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले के पुनः निर्माण के वक्त हेरफेर करने वाले 3 बड़े इंजीनियरों के साथ ही कुल 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। वो दिल्ली में तैनाती का काम पूरा करके दूसरी जगहों पर तैनात थे, लेकिन उन पर गड़बड़ी के चलते गाज गिराई गई है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड के निर्माण पर काफी हल्ला मच चुका है। इस घर और दफ्तर में बदलाव के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। यही नहीं, इस बंगले में लाखों के पर्दे लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी ने अपने जिन इंजीनियरों को सस्पेंड किया है, जिसमें एडीजी सिविल भी और सीपीडब्ल्यूडी अशोक कुमार राजदेव, चीफ इंजीनियर प्रदीप कुमार परमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अभिषेक राज है। इन तीनों की तैनाती उस वक्त दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग में थे। इन तीनों के अलावा बाकी 5 और इंजीनियर बंगले के निर्माण के दौरान की गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। मौजूदा वक्त में अशोक कुमार राजदेव और प्रदीप कुमार परमार की पोस्टिंग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में गुवाहाटी और अभिषेक राज की पोस्टिंग भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत खड़गपुर में है। तीनों इंजीनियर्स के दिल्ली से बाहर तैनात होने के चलते सतर्कता विभाग ने महानिदेशक यानी सीपीडब्ल्यूडी से इनको निलंबित करने और इनके खिलाफ बड़ा जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था। आपको बता दें, इससे पहले 4 इंजीनियर्स में से 2 को भी यहां पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निर्देश पर निलंबित किया जा चुका है। वहीं एक रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी से सिफारिश की गई है। कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। इस पूरे मामले में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि तीनों इंजीनियर जो पहले दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के तहत काम करते थे, उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 यहाँ पर फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण में कार्य से जुड़े थे। अधिकारी ने कहा है कि तीनों के निलंबन आदेश जो है वो 5 अगस्त को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। इसी मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आता है और इन्हीं इंजीनियर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है। अधिकारी ने कहा है कि सीपीडब्ल्यूडी के एडीजी, मुख्य अभियंता और अधीक्षक अभियंता को यहां पर केजरीवाल आवास के निर्माण में कथित गड़बड़ियों में उनकी भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के मुताबिक अधिकारियों को जून 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निदेशालय ने पाया कि अधिकारी कथित तौर पर देरी की रणनीति अपना रहे थे। उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई और इसकी वजह से अब इन पर एक्शन हुआ है। इंजीनियरों पर क्या है आरोप? सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक इन इंजीनियर्स ने दिल्ली सरकार के उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मंत्री की मिलीभगत से एक बहुत ही जरूरी धारा का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले के निर्माण की अनुमति दी, जबकि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ वित्त विभाग पैसे खर्च कर रहा था, तो दूसरी तरफ परिस्थितियों के उलट जाते हुए इन अधिकारियों ने न सिर्फ घर को आपातकालीन स्थितियों की तरह बनवाया, बल्कि करोड़ों रुपए की गड़बड़ी भी की गई और लागत को कई गुना बढ़ा दिया गया। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि इंटीरियर्स में बदलाव, बेहतर कैटेगरी के पत्थर के फर्श,
बेहतरीन लकड़ी के दरवाजे, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सीबीआई इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के पुनः निर्माण पर 45 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जिसमें विदेश से टाइल्स मंगाए गए, पर्दे मंगाए गए। वहीं आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि 2015 से 2022 तक अरविंद केजरीवाल के बंगले की देखरेख और छोटी मोटी मरम्मत के नाम पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऑपरेशन शीश महल में महाखुलासा। ऑपरेशन शीश महल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद तो उड़ा ही रखी है, लेकिन अब भी इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक ये सामने आ चुका है कि कैसे केजरीवाल के महल को बनाने में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। इसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रेनोवेशन की परिश्रम, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो पूरा खर्च था उसे बढ़ा दिया गया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट कराने की बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग ही बना डाली गई। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना बड़ा गार्डन है, टेनिस कोर्ट और दर्जनों कारों की पार्किंग की जगह है। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कबोर्ड लगाए गए हैं, करोड़ों का मार्बल लगाया गया। फिर भी उसके बाद केजरीवाल के शीश महल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई, जिन्होंने केजरीवाल की मुसीबतों में इजाफा कर दिया था। क्योंकि इससे जुड़े ऑपरेशन में जो कुछ भी दिखाया गया, उन तस्वीरों ने इस पर मोहर लगा दी। जब पहली बार यहाँ पर ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल का घर अंदर से दिखाया गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये किसी व्हाइट हाउस से कम नहीं दिखता है। रात में इसकी लाइटिंग चकाचौंध कर देने वाली है। आपका शीश महल पर जवाब। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल का घर नहीं, शीश महल है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सचदेवा के आरोप पर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ रुपए लगे, 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा गया, पीएम 12 करोड़ की कार से चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख का सूट और यहाँ पर 1,60,000 का चश्मा पहनते हैं। इस पर तो बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई। संजय सिंह ने बताया कि जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रहते थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम में भी यही हुआ, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के घर की मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके अलावा गुजरात के सीएम का प्लेन 191 करोड़ रुपए में खरीदा गया। बीजेपी के नेता इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, ये मुद्दे नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि ये अडानी, सत्यपाल मलिक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के वक्त कई विकास कार्य पैसों के अभाव के चलते स्थगित कर दिए, लेकिन सीएम के घर और ऑफिस सजाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। ये दिल्ली सरकार के लोगों के प्रति संवेदनहीनता का बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए। दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि केजरीवाल का आवास कितना भव्य होगा, क्योंकि इतने में तो दिल्ली में एक अच्छा खासा बंगला बन जाता। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की सादगी और ईमानदारी बेनकाब हो चुकी है, उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के लोक सेवक के पद पर बने रहने के अधिकार पर भी सवाल उठाया है। अजय माकन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुराना शपथ पत्र याद दिलाया। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप है कि डायोर पॉलिश के वियतनाम मार्बल, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कालीन लगाए गए। 7 जून 2013 को चुनाव से पहले केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में एक शपथ पत्र बांटा था। केजरीवाल कहते थे कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी, सुरक्षा बंगला नहीं लूंगा। टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई से अपने लिए 45 करोड़ का बंगला बनवाने के बाद सीएम केजरीवाल को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन केजरीवाल आम आदमी करते करते 5 स्टार जैसे महल में रहने लगे और जनता को शराब की लत लगा दी। एक के साथ एक फ्री बोतल देकर उन्होंने दिल्ली की जनता को शराबी बनाने का काम किया, लेकिन अब वो तिहाड़ जेल में हैं और उनको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब केजरीवाल का शीश महल भी एक बार फिर से विवादों में आ चुका है, तो देखना होगा क्या वाकई केजरीवाल के शीश महल पर बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।